अब एक्स को समझ आ गया था कि सीईओ के दिल में अब भी अपनी पत्नी के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए उसने तय कर लिया कि वो उस औरत की हर एक याद को मिटा देगी। वो अलमारी में उसकी चीजें ढूंढ रही थी ताकि सब फेंक दे, लेकिन तभी उसे एक इनविटेशन मिला, एक टॉप डिजाइनर की गाला पार्टी का, जो टाइकून की बेटी की करीबी दोस्त थी। इम्प्रेस करने के चक्कर में एक्स ने वो कार्ड सीईओ को दे दिया और कहा, इस मौके का फायदा उठा लो, उस डिजाइनर से बात करके टाइकून की बेटी से मिल लो। गाला का दिन आया, सीईओ और उसकी एक्स पहले पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वही औरत भी अंदर आती है। धीरे धीरे एक्स उसे देखकर ताना मारती है, जरूर किसी अमीर आदमी से चिपक के आई होगी। तभी वहाँ खुद टॉप डिजाइनर आ जाती है। एक्स फौरन सीईओ को धक्का मारती है, अब टाइम है, पर डिजाइनर सीधी उसी औरत के पास जाती है और कहती है, टीचर। एक्स को समझ ही नहीं आता क्या हुआ। वो कहती है, प्लीज अगर आप हमें टाइकून की बेटी से मिला दो तो हम कोई भी कीमत देंगे। डिजाइनर ठंडी आवाज में जवाब देती है, $100 मिलियन। सीईओ मान जाता है, लेकिन फिर डिजाइनर जोड़ती है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी टीचर को तंग किया था, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब गाला शुरू होता है। होस्ट ऐलान करता है, अब टाइकून की बेटी एक स्पेशल डांस परफॉर्म करेंगी। डांस खत्म होते ही उसका मास्क जमीन पर गिरता है और सीईओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसकी अपनी पत्नी थी। वो उसके पीछे भागता है, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया इन 3 सालों में। तभी डिजाइनर बीच में आती है, असल में असली बेटी बीमार थी तो उसने ही अपनी जगह तुम्हारी पत्नी को भेजा था। सीईओ की एक्स राहत की सांस लेती है, लेकिन अब सीईओ को जलन होने लगती है क्योंकि उसकी बीवी किसी और के साथ डांस कर रही थी। वो उससे फिर उलझता है, तुमने डिजाइनर को मना किया ना मुझे टाइकून की बेटी से ना मिलवाने के लिए। औरत गुस्से से जवाब देती है, डिजाइनर के अपने उसूल हैं और मैं कभी अपने दोस्तों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगी। तुम लोग उस लायक ही नहीं हो। बाद में एक प्राइवेट रूम में डिजाइनर उससे पूछती है, तुमने अब तक अपनी असली पहचान क्यों छुपाई। औरत कहती है, क्योंकि अगर सीईओ को पता चल गया तो वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं अब किसी की टेंशन नहीं चाहती। कुछ दिन बाद सीईओ और उसकी एक्स एक ऑक्शन में जाते हैं। टाइकून की सीट खाली थी, सब सोच रहे थे कि क्या वो आएगा। तभी वही औरत आती है और सीधा टाइकून की सीट पर बैठ जाती है। सीईओ की एक्स उसे देखकर जलने लगती है। जब औरत वॉशरूम जाती है, एक्स पीछा करती है, उसका ब्रेसलेट छीन कर तोड़ देती है, फिर अपने ही हाथ को काट कर चिल्ला पड़ती है, इसने मुझ पर हमला किया। सीईओ बिना कुछ सोचे महिला को माफी मांगने को कहता है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए आती है और कहती है, मैंने सब देखा, एक्स ने खुद को मारा और उस औरत को तंग किया। सीईओ अब गुस्से से अपनी एक्स की ओर देखता है। एक्स जान जाती है कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है तो झूठ मूठ बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन अब सीईओ को उस पर कोई भरोसा नहीं बचा था। वो उसे साफ चेतावनी देता है, उस औरत से दूर रहो। बेइज्जती से भरी हुई एक्स अब औरत से और भी नफरत करने लगती है और फिर उसने किसी को सुपारी दे दी उसे मारने के लिए। जैसे ही वो औरत पार्किंग लॉट में अकेली जा रही होती है, एक नकाब पोश आदमी चाकू लेकर उस पर झपटता है और ठीक उसी पल सीईओ आ जाता है और खुद उसके आगे खड़ा हो जाता है। चाकू सीधा उसके शरीर में लग जाता है। आगे क्या होगा? क्या सीईओ का प्यार अब सच्चा है या फिर बहुत देर हो चुकी है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।